सल्लल्लाहु अलैहि आशिकान रसूल की अजीब उशान मदनी तंजीम दावत इस्लामी दुनिया भर में किस तरह दीन वतीन की खिदमत कर रही है। दावत इस्लामी का काम तकरीबन 42 साल पहले, जी हाँ 1981 में कराची के एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ और अब देखते ही देखते दुनिया का कौन सा कोना है जहां दावत इस्लामी अल्लाह रसूल के दीन के परचम को बुलंद नहीं कर रही। और ये सब कुछ हुआ एक मर्द कलंदर की काविशों के नतीजे में। अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने यह बीड़ा उठाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया कि जिसके जरिए उलमा की प्रोडक्शन की जाती है। जी हाँ, मेरी मुराद जामिअतुल मदीना से। दरसे निज़ामी के साथ साथ मुख्तलिफ लैंग्वेज के कोर्सेज भी हैं, मुख्तलिफ स्किल एनहेंसमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं। उलमा को आज के दौर से हम आहंग करने के लिए उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 1500 के करीब जामिअतुल मदीना मुल्क और बैरून मुल्क में बन चुके हैं और इसमें इस वक्त तकरीबन 1,24,000 के करीब स्टूडेंट्स बगैर किसी फीस के दरसे निज़ामी कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत से तकरीबन 31,211 31,211 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरसे निज़ामी से फारिग हो चुके हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं दावत इस्लामी के एक और खूबसूरत डिपार्टमेंट मदरसतुल मदीना की तरफ। सुभान अल्लाह, कुरान पाक के नूर को घर घर पहुंचाने का जो बीड़ा दावत इस्लामी ने उठाया है, जो ये काम दावत इस्लामी ने अपने जिम्मे लिया है, इसका अंदाज और इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस वक्त दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर 12,699 मदरसतुल मदीना मौजूद हैं और इनमें 373,729 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिफ्ज़ कुरान और नाज़रा कुरान मुकम्मल कर लिया है। दावत इस्लामी को वफाकी हुकूमत से एक एजुकेशन बोर्ड भी मिल चुका है जिसका नाम है कंजुल मदारिस बोर्ड। दावत इस्लामी के अपने बोर्ड की तरफ से जनाब MA इस्लामियात की, मास्टर्स की जो डिग्रीज हैं वो अलॉट की जा रही हैं। दावत इस्लामी ने इस गैप को महसूस किया कि किसी तरह कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहां दुनियावी तालीम भी दी जाए, दीनी तालीम भी दी जाए। तो सुभान अल्लाह, दारुल मदीना एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स के मिला के इस वक्त तक 153 उसकी ब्रांचेस बन चुकी हैं और 35,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना के इन स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल के बाद अगला स्टेप कॉलेज का है। कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा चुका है और अब इंशाअल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी अगले चंद दिनों में शुरू हो जाएगी। दारुल मदीना इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ लो बजट के स्कूल भी बनाए गए जिसका नाम रखा गया फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी 43 ब्रांचेस बन चुकी हैं और उसमें भी तकरीबन 6,700 से ज्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। फैजान ऑनलाइन एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 90 के करीब मुल्कों में कुरान पाक, दरसे निज़ामी और मुख्तलिफ एजुकेशन के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। कई लैंग्वेजेस भी ऑनलाइन सिखाई जा रही हैं। मुल्क और बैरून मुल्क में 50 ब्रांचेस हैं। इस वक्त तक 23,200 से ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोर्सेज कर चुके हैं, उनकी तादाद 47,000 से ज्यादा है। आपकी स्क्रीन पर कोर्सेज आप नजर आ रहे होंगे। आप दुनिया में जहां कहीं हैं, quranteacher.net ये वेबसाइट है, वहां जाइए, अपनी पसंद का कोर्स सेलेक्ट कीजिए, अपना टाइम सेलेक्ट कीजिए और घर बैठे इल्म दीन हासिल कीजिए। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है मजलिस खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना, जिसके जरिए अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में साल की कमोबेश 600 मसाजिद बनाई जाती हैं। अब तक हजारों मसाजिद दावत इस्लामी दुनिया भर में बना चुकी है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह 17 ब्रांचेस पाकिस्तान में बन चुकी हैं और सिर्फ फिजिकली जवाब नहीं दिए जाते, टेलीफोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वेबसाइट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और मदनी चैनल पर लाइव प्रोग्राम करके भी हमारे मुफ्तियान किराम उम्मत की इस्लाह का सामान कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से हर साल कमोबेश 1,70,000 सवालात के जवाब दिए जाते हैं। IT डिपार्टमेंट 100 के करीब IT प्रोफेशनल्स उसमें जॉब करते हैं। 41 वेबसाइट्स हैं और 33 मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। दावतिस्लामी.net ये वेबसाइट ने वो कमाल कर दिखाया कि माहाना लाखों आशिकान रसूल इस वेबसाइट पर आते हैं और अपनी दीनी प्यास बुझाते हैं। मदनी चैनल ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो माशरे पर असर छोड़ा है, यकीनन उसे आप भी जानते होंगे। उर्दू के साथ साथ इंग्लिश मदनी चैनल बनाया गया, फिर उसके बाद बांग्ला ज़बान में मदनी चैनल मौजूद है और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अरबिक मदनी चैनल की बहारें हैं। If a person who missed prayer in congregation came to know what was in store for him, he would drag himself to the prayer. যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে
সে কখনো তার অন্তরে প্রশান্তি থাকবে না। আখিরাতের ক্ষতি তো আমরা শুনেছি আছে। किड्स मदनी चैनल का जब आगाज किया उसने तो कमाल कर दिखाया। बच्चों के जरिए नेकी की दावत बच्चों को दी जा रही है, मगर उसके साथ साथ जब कार्टून्स बनाए गए, इस्लामिक एनिमेशन खाके बनाए गए, तो उसने तो कमाल कर दिखाया। आज हमारे सोशल मीडिया पर इन कार्टून्स के 50-60 मिलियन व्यूज आते हैं। इससे पता चल रहा है कितने बच्चे वो हैं जो हमारे इन कार्टून्स के जरिए फैजियाब हो रहे हैं। अच्छे बच्चे होते हैं, वो तो कभी भी अकेले बाहर नहीं जाते। लेकिन क्यों? भाई सबसे पहले तो बाहर जाने के लिए बाबा से इजाजत लेनी चाहिए। আমরা এক কাজ করি, বাবলু ভাইয়ের ঘরে যাই। কাল চলে আসবে গোলাম রসুল ভাই, তার ঘরে যাওয়ার কি প্রয়োজন? That when a Muslim inquires after another Muslim in the morning, then 70,000 angels keep supplicating for his forgiveness until the evening. لا تفعلي ذلك في المستقبل، فهمتي؟ وأنت أيضا يا رابعة يجب عليك ألا تسرعي في تناول الطعام أبدا. Alhamdulillah, we hebben voor het eten onze handen en mond gewassen. Laten we nu Bismillah wa ala barakatillah lezen en beginnen met eten. दावत इस्लामी ने सोशल मीडिया के जरिए नेकी की दावत पहुंचाने का जो काम किया वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया के तमाम ही डिपार्टमेंट्स में दावत इस्लामी सुन्नतों की खिदमत कर रही है। सिर्फ 4 साल पहले दावत इस्लामी ने एक डिपार्टमेंट बनाया, FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। याद रहे, दावत इस्लामी वेलफेयर के काम तो कई बरसों से कर रही है, मगर जब बाकायदा कोविड आ गया, दुनिया में एक हलचल सी मच गई, तो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाया गया और दुखियारे मुसलमानों की इमदाद शुरू कर दी गई। कोविड के ज़माने में 2 बड़े काम FGRF ने किए। 1 करोड़ के करीब लोगों तक आशिकाने रसूल का खाना पहुंचाया गया, कैश इमदाद की गई, और उसके बाद तकरीबन 60,000 से ज़्यादा खून की बोतलें थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को पेश की गई। उसके बाद पाकिस्तान में एक ख़तरनाक सैलाब आया। 2022 के इस सैलाब में लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोग परेशान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने अरबों रुपए की इमदाद की। 15,000 के करीब घर बनाने का हमने प्लान किया। आपको जानकर खुशी होगी कि 5,000 के करीब घर बनाकर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर हम हैंड ओवर कर चुके हैं। अब भी घरों की तामीर का सिलसिला जारी है। तुर्किया और शाम में एक हौलनाक ज़लज़ला आया, 40 सेकंड के अंदर उनकी दुनिया तहोबाला हो गई। आपकी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने वहाँ भी रिएक्ट किया, फौरी तौर पर इमदादी टीमें वहाँ पर रवाना हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज, जी हाँ, 2023 के आखिर तक भी वहाँ इमदादी काम जारी है। हम उनको घर बना के दे चुके हैं। सीरिया के बॉर्डर के अंदर यतीम खाना दावत इस्लामी ने बनाया। लाखों लाख आशिकान रसूल तक गर्म कपड़े और खाने की अशिया पहुँचाई गई और आज भी उनकी इमदाद जारी है, क्योंकि हम भूले नहीं हैं। अभी ये काम जारी था कि गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर एक क़यामत ढा दी गई। बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में आ गए और बेघर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फौरी तौर पर 3 अतराफ़ से फ़लस्तीन में इमदादी काम शुरू किया। वहाँ हज़ारों लोगों तक खाना और गर्म कपड़े हम पहुँचा चुके हैं और अगले प्लान्स में इंशाअल्लाह उनकी मज़ीद रिहेबिलिटेशन का हमने काम करना है। ये बात तो हुई डिज़ास्टर की, मगर उसके बाद महसूस किया गया कि माजूर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं और उन माजूर बच्चों के इलाज, मुआलजे, उनकी थेरेपीज़ और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इदारे बड़े कम हैं। एक डिपार्टमेंट कराची के इलाके शारा फैसल पर बनाया गया, FRC, फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर, और देखते ही देखते उसकी अब 4 ब्रांचेस हो गई हैं। हज़ारों बच्चों का इलाज हो चुका है और हज़ारों का होता चला जा रहा है। फिर इसके बाद नाजरीन ये देखा गया कि जनाब इलाज बड़ा महंगा है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मदनी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया जो बहुत कम फीस में एक शानदार अंदाज से इलाज की सहूलत दे रहा है। मदनी हेल्थ केयर सेंटर के बाद मदनी क्लिनिक के भी ब्रांचेस बनना अब शुरू हो गई हैं। नाजरीन, मदनी हेल्थ केयर सेंटर के बाद इस बात का एहसास हुआ कि दूर दराज के इलाकों में जब सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, तो वहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं होती। कोई ऐसी वैन होनी चाहिए जिसमें ख़वातीन का पर्दे के साथ इलाज हो सके। तो एक शानदार वेल एक्विप्ड जो है मदनी मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट बनाया गया। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से ये वैन बनाई गई और अब वो मुख्तलिफ गरीब इलाकों में जाकर दुखियारे मुसलमानों को फ्री ऑफ चार्ज इलाज फराहम कर रहे हैं। लावारिस और यतीम बच्चों की खिदमत, ये बहुत बड़ी नेकी है। FGRF ने बनाना शुरू किया मदनी होम। ये मेगा प्रोजेक्ट है जो अपनी तकमील के मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। इस दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि जनाब दरख्त काटे जा रहे हैं, मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत को महसूस किया गया, अपने नेटवर्क को FGRF ने इस्तेमाल किया और अब तक सिर्फ पाकिस्तान में कमोबेश 30 लाख पौधे FGRF की तरफ से लगाए जा चुके हैं। हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है।
آپ جاننا چاہیں گے دعوت اسلامی کے اس پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اخراجات کتنے ہیں؟ اخراجات تو بہت زیادہ ہیں. میں صرف آپ کو ایک جھلک بتاتا ہوں کہ اس پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے ملینز ہمارے والنٹیئرز ہیں جو فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں. تقریباً 52,000 کے قریب ملک اور بیرون ملک میں ہمارے امپلائیز ہیں. صرف سیلری کی مد میں دعوت اسلامی کے ماہانہ تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں. جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کا خوب ساتھ دینا چاہیے.